हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। आज की इस वीडियो में हम लोग नेवी एमआर एग्जाम के लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और जो लोग नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी कम दिन बचे हैं एग्जाम के, तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नीचे लाल कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा। जैसे ही आप लोग दबाएंगे ना, तो फिर एक घंटी बन के आती है, बेल आइकन, उसको भी दबा दें। उससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे हम लोग अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी कि हाँ वीडियो अपलोड हो गई है, और आप लोग उसको वॉच कर सकते हैं। अब कोशिश ये रहेगी कि डेली मैथ्स की, साइंस की और जीके की वीडियो जो सुबह आती है 5:30 बजे, डेली सब चीज़ें आएंगी, क्योंकि एग्जाम अब बहुत करीब है। अब मैं भी फुली प्रिपेयर्ड हो चुका हूँ, कंटेंट प्रिपेयर्ड है हमारे पास, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी रोज़ के रोज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक रिक्वेस्ट, छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है आपसे हमेशा की तरह, प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, 5 वर्ष पहले मेरी आयु x वर्ष थी, तो 7 वर्ष बाद की आयु पूछी जा रही है। देखिए, आयु वाला एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। आयु वाले सवाल में क्या करते हैं वो लोग, जैसे यहाँ पर x कहा गया है, 5 वर्ष पहले की आयु, तो x की जगह आपको वैल्यू दे दी जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा दिया जाएगा कि 5 वर्ष पहले अगर मेरी इतनी आयु थी, तो 7 वर्ष बाद इतनी आयु घटा के मेरी आयु कितनी बचेगी। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन घुमा देते हैं। तो इधर हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि 5 वर्ष पहले x आयु थी, तो अभी कितनी होगी, x+5 होगी। ये तो आप आराम से समझ गए। 7 वर्ष बाद की पूछी जा रही थी, चलो 7 और जोड़ देंगे, x+5+7 टोटल हो गया आपका x+12। ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर है। और कुछ मैंने देखा कि आज आज का जो टेस्ट अपलोड हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने आज वाला टेस्ट भी नहीं दिया है, 4 फरवरी का। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मतलब मिल जाएगा वेबसाइट का, defenseexamtips.com वेबसाइट है। तो आप लोग उस टेस्ट को जरूर दे दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर भी लिंक दे रखा है, आप लोग आराम से टेस्ट दे सकते हैं। और आपको मैं जो है स्कोर वगैरह कल बता दूंगा, कैसा आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, कि कितना बच्चे अच्छा कर रहे हैं, या फिर जैसा भी आपका, और बता दीजिए क्या इंप्रूवमेंट आपको करनी है आगे फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, यदि A:B का हमको अनुपात दे रखा है 3/4, और फिर दे रखा है B:C का अनुपात दे रखा है 8:9, और ABC का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो इन टाइप के सवाल में आप लोग कुछ ऐसे लगा सकते हैं, A:B हमको दे रखा है, ठीक है, और B:C दे रखा है, तो हमसे ABC ये पूछा जा रहा है तीनों का। ठीक है, तो ऐसे सवालों में जैसे मैंने लिखा था, सेम उसी तरीके से आप लोग लिख लें। देखिए, मैंने जो इसको जिस तरीके से मैं अधिकतर सवालों करता हूँ, ऐसे सवाल कभी आते हैं तो इसे करने का सिंपल फंडा ये रहता है, ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है हमको, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, तो अपना तीनों का अनुपात निकल आएगा। यानी कि इसको इससे करेंगे तो 24 आएगा आपका, 24, और इसको इससे करेंगे, ऊपर नीचे करते हैं, 8×4 = 32, और आपका 9×4 = 36, 24, 32, 36 आपका ये अनुपात आ रहा है। अब 24, 32, 36 को आप लोग सरलतम रूप में लिख सकते हैं, 24, 32, 36 जिस रूप में मैंने लिखा ना, वो आपको मैंने बताया ना, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऊपर से नीचे करते हैं। ये तरीका कभी भूलोगे नहीं आप कभी भी। ठीक है, क्वेश्चन कितना भी घुमा दिया, अभी तो आपको ये सिंपल वैल्यूज दे रखे हैं, कुछ पॉइंट पॉइंट में दे दिया ना, तो और लफड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए जो है इस तरीके को आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसको आप लोग देखेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे तो आपका 689 आएगा। ठीक है, 689, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इसका सरलतम रूप आप लोग निकाल सकते हैं आराम से। और एक और बात बताते हैं आपको, डूरंड कप जो है वो फुटबॉल में दिया जाता है। आज सुबह वाली वीडियो में मैंने आपको गलती से गोल्फ हॉकी बता दिया था। ठीक है, वो डूरंड कप जो फुटबॉल में दिया जाता है, डोंट वरी, फुटबॉल इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ एस्पिरेंट्स कह सर हमें कन्फ्यूजन हो रही, इतना ही नहीं, फुटबॉल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, एक नाव नदी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। यदि नाव की चाल नदी की चाल से दुगनी है, तो बताओ नदी के बहाव के विपरीत दिशा में नाव 2 घंटे में कितनी दूरी जा सकती है। देखिए, पहले लाइन से हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि नाव जो है वो नदी के बहाव की दिशा में। इसका मतलब ये है कि चाल जो है नाव की, उसमें नदी की धारा की चाल भी मिली हुई है, और नाव की अपनी चाल भी मिली हुई है, दोनों की चाल मिली हुई है। तो दोनों की चाल मिला के हमको कह रखा है 4 घंटे में 60 किलोमीटर, यानी कि 60/4, इससे हमारे जो निकल आएगी वो आएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जो है वो नाव की चाल है। नाव की अकेले की नहीं, नाव की और जो नदी का बहाव है, जो धारा है, उसकी भी चाल इसमें इंक्लूडेड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा में। अब यहाँ पर हमसे क्या रखा है कि नाव की चाल नदी की चाल से दुगनी है, यानी हमको रेशो क्या रखा है, ये आपके नाव की चाल हो गई, ये आपकी नदी की चाल हो गई। यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, नाव की चाल नदी की चाल से दुगनी है, ये नाव की चाल, ये नदी की चाल, 2:1। क्या आप लोग 15 किलोमीटर प्रति घंटा को 2:1 रेशो में तोड़ सकते हैं? जी हाँ, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 10:5 में। यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपका नाव की है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी धारा की है, जो नदी की धारा है। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 15 किलोमीटर आएगा, और रेशो में तोड़ेंगे तो 10:5 आएगा। 5 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 का दुगना कर दो, 10 आ जाएगा। यानी 10:5 जो इनका हमको अनुपात मिल गया चाल का, नाव की और ये हो गया आपका धारा का। अब कहा गया कि यदि विपरीत दिशा में जा रही है, यदि नाव जो है नदी के बहाव के विपरीत दिशा में जा रही है, तो विपरीत दिशा में जाती है तो क्या होता है, 10-5 करेंगे। ठीक है, मतलब कि घटा देंगे उससे हम लोग, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल बच जाएगी नाव की, सिर्फ नाव अकेले की चाल जो है धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा बच जाएगी। अब 5 किलोमीटर अगर प्रति घंटा हमसे चाल दे दी, हमसे कहा गया 2 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, तो 5 × 2 कर देंगे, यानी कि 10 किलोमीटर जाएगी।
ठीक है, 10 किलोमीटर आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है आपका, 10 किलोमीटर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि 250 रुपये साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 300 रुपये हो जाते हैं, तो हमको दर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपका कि जो आपका मूलधन है इंटू समय इंटू आपका जो दर है, ठीक है, यानी कि मूलधन समय और दर बटा 100 ये आपका ब्याज के बराबर होती है। ठीक है, इतना आपको पता है। तो यहाँ से हम लोग दर को निकालना है, तो ऐसा करेंगे कि ब्याज के साथ 100 को भेज देंगे और ये जो मूलधन इंटू समय है इसको नीचे भेज देंगे, मतलब भाग दे देंगे, दर निकल आएगा अपना। यानी कि हम लोग दर अगर निकालें तो मैंने क्या बताया, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। मूलधन कितना है, 250 इंटू 4। ठीक है, अब बताइए इसमें जो कि ध्यान से देखना है, ब्याज इसमें 300 रुपये नहीं है। 250 रुपये साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 300 हो जाता है, यानी 250 रुपये बढ़कर 300 रुपये हो गए। मतलब कुछ उसमें ब्याज लगा, कितना लगा, 300 माइनस 250, यानी कि 50 रुपये ब्याज लगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपका डायरेक्ट सीधा आंसर है, पूरा 5 पे कट जाएगा, यानी कि 5% जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि 40 आदमियों के पास 3 दिन का भोजन है, वही भोजन 25 आदमियों के लिए कितने दिन चलेगा। तो सिंपली आप लोग इसमें कर सकते हैं 40 इंटू 30, यानी कि 1200 बटा 25 आदमियों के लिए बताना है, तो 25 हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 1200 बटा 25 काटोगे तो 48 पे सीधा सीधा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप पूछ रहा है 40 वस्तुओं के बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य जितना लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए अगर आप लोगों ने हमारी लाभ हानि वाली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि कभी भी कुछ ऐसा आ जाए जिसमें आपको वस्तुओं की कीमत ना दे रखी हो, तो उसमें 2 चीज़ें करी जाती हैं, या तो बड़ी कैलकुलेशन हो उसमें आप लोग 100 मान लो, छोटी कैलकुलेशन हो तो 1 रुपये मान लो। तो इधर देखिए हम लोग ऐसा करते हैं कि 1 रुपये मान लेते हैं, तो यानी कि 40 रुपये अगर हमारा विक्रय मूल्य है, ठीक है, 40 रुपये की वस्तु बेचने पर, ठीक है, 40 रुपये की वस्तु बेचने पर, यानी कि 40 रुपये क्रय मूल्य है, ठीक है, 40 रुपये को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य जितना लाभ कमाता है, यानी 40 रुपये की जो चीज़ है उसको वो 45 रुपये में बेच रहा है, ये विक्रय मूल्य है। समझ गए इस चीज़ को कि 40 रुपये की वस्तु बेचने पर, मतलब वस्तु को छोड़ दो, रुपये मान लो आप लोग, 40 रुपये को 45 रुपये में वो चीज़ को बेच रहा है, यानी कि 5 रुपये का वो लाभ कमा रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो कि 35 रुपये क्रय मूल्य है और 40 रुपये उसका विक्रय मूल्य चीज़ का, ये भी ठीक रहेगा। बात तो वही है ना कि 35 रुपये कोई चीज़ है वो 40 रुपये में बेच रहा है, मतलब ठीक है 5 रुपये उसको लाभ कमा रहा है। तो हम लोग यहाँ से अब जो है उसका लाभ प्रतिशत हम लोग ज्ञात करते हैं। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, जो लाभ है यानी कि 5 बटा उसका क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना बताया मैंने आपको भी 35 रुपये, ठीक है, 35 रुपये की चीज़ को 40 रुपये में बेच रहा है, इंटू 100 कर देंगे तो लाभ का प्रतिशत निकल आएगा। तो 5/35 इंटू 100 आप लोग करेंगे तो आपका 100 बटा ये 7 पे 100/7, 100/7 अगर आप लोगों ने कभी करा हो बार बार कैलकुलेशन तो पता होगा कि 14 इंटू 2/7 जो करेक्ट आंसर होता है इसका। अगला क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि इसमें 10 और 20% के क्रमिक कटौती के समकक्ष इकहरी कटौती कितनी है। देखिए इसमें ग्रेजुअल रिडक्शन हमको दे रखा है, मतलब ये बट्टे हमको दे रखे हैं 10% का फिर 20% का लगातार, तो हमको उसका समकक्ष जो है बताना है। तो समतुल्य बट्टा का आपको फॉर्मूला चाहे तो आप लोग कॉपी पेन उठा कर लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। इसमें एक्स क्या है, जो पहली कटौती है, वाई जो है इसमें दूसरी कटौती। आप लोग सिंपल वैल्यू रख दीजिए, पहली एक्स की जगह आपको 10 रखना है और वाई की जगह आपको 20 रखना है, और यहाँ आगे 10 रखना है या 20 रखना है, यानी कि 30 माइनस 200/100, ठीक है, 30 माइनस 200/100, 30 माइनस 200/100, तो आपका तो ये 30 माइनस 2 यानी कि 28 बचेगा, जो करेक्ट आंसर है आपका। कहाँ चला गया ये रहा, अच्छा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 28। 3 और 7 का हमको मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। तो देखिए ए बी सी, इसमें हमको ये ज्ञात करना है, तो उसका आप लोग अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए। आपका ये होता है, एक सेकेंड, रूट ए इंटू सी, ठीक है, ए इसमें 3 है और सी इसमें 75 है, बी आपका निकल आएगा सीधा सीधा। तो चलिए मैं निकाल के दिखाई देता हूँ आपको, 3 इंटू 75 ये हो गया आपका 225 पे जाएगा, 225 रूट पे। देखिए 225 भी यहाँ पर आंसर है। अगर आप लोगों ने रूट, अगर मैंने आपसे कहा था कि याद कर लेना, अगर फॉलो करते हो थोड़ा बहुत भी तो याद करा होगा, तो 15 का रूट होता है सीधा सीधा, सी जो करेक्ट आंसर है इसका। यदि एक आयत की लंबाई दुगनी और चौड़ाई आधी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना बदलाव आएगा। देखिए आयत का इसमें पूछा जा रहा है, रेक्टेंगल का, जो इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्षेत्रफल ना, तो हमको कहा गया लंबाई दुगनी कर दी जाए, ठीक है, दुगनी कर दी और चौड़ाई आधी कर दी जाए, मतलब 2 कर दिया, तो क्या फ़र्क आएगा, 2 से 2 कट ही जाएगा, वैसे भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। 2 समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटे तो उस रेखा को क्या कहते हैं, यानी कि 2 पैरेलल लाइंस को अगर कोई रेखा बीच में से काट के जा रही है तो उस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे इसको।
ये प्रॉपर्टी भी होती है। ट्रांसवर्सल लाइन इसे कहते हैं, जिसको कि हम लोग हिंदी में त्रियक रेखा जो कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एक गांव की जनसंख्या 2 वर्ष में लगातार 10% बढ़ती है वह घटती है। यदि जनसंख्या अब 792 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। देखिए इसमें हमको बता रखा है कि 10% बढ़ रही है, मतलब अगर 2 साल की लगातार देखा जाए तो पहले साल बढ़ेगी फिर घटेगी, फिर अगले साल बढ़ेगी फिर घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, मतलब 2 साल में ये चीज़ चलती ही चलती है। और हमको अभी की दे दी है, ठीक है, यानी अब आपकी 792 हमको दे दी है और 2 वर्ष पहले की पूछी जा रही है, यानी 2 वर्ष पहले की मतलब कि एक बार वो घटी होगी और एक बार वो बढ़ी होगी। अगर 1 वर्ष पहले की पूछी जाती है तो सिर्फ घटती घटती, ठीक है, और 1 वर्ष बाद की पूछी जाएगी तो बढ़ेगी। इस चीज़ को समझ लो आप लोग, यानी कि 792 अभी की है, अभी से हम लोग घटाना बढ़ाना है सिंपल। अब तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, यानी कि 100/110 इंटू ये आपके यहाँ बढ़ रही है और ये आपका 100/90 ये आपकी घट रही है। सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो आपका आएगा वो ऑप्शन नंबर सी पे फंसेगा, यानी कि 800 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे। मैथ्स के क्वेश्चन क्या होता है ना, जितने आप लोग प्रैक्टिस करोगे, अब ये तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ईजी आते हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन थोड़ा बहुत आते हैं, थोड़ा बहुत घुमा दिया जाएगा क्वेश्चन को। अब आप लोग खुद सोचिए 30 मिनट के समय में वो कोई रॉकेट साइंस तो आपको उठा के दे नहीं देंगे कि डिफरेंशिएशन आपको करना है, हिसाब से क्वेश्चन दिए जाएंगे समय के देखते हुए। अब ये इन्हीं क्वेश्चंस को देख लीजिए, अब करने में कितना समय लग गया होगा, अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट तक तो लग ही गए होंगे, ठीक है, समझाने में, खैर वो बात अलग है, लेकिन आपको कम कम समय यूज़ करना है। अब आपके एग्जाम में करीब 13 या 14 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, तो उसी हिसाब से स्पीड आप लोग अपना इंक्रीज़ कर लीजिए। आपको जो टाइम बचाना है ना वो जीके में और साइंस में बचाना है, इसलिए मैं जीके और साइंस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैथ्स में अगर आपके पास समय रहेगा ना तो आप लोग हाथ पैर मार के सवाल कर ही लोगे। और एक बात और बता दें, कुछ स्टूडेंट्स यही पूछ रहे थे सर जैसे मैथ और साइंस होता है सेक्शन बी में, तो दोनों की कट ऑफ बनती है क्या? नहीं, दोनों की नहीं बनती है, मतलब दोनों की, मैथ्स की अलग साइंस की अलग नहीं बनती, सिर्फ सेक्शन बी की बनती है, ठीक है। जैसे जीके वाला सेक्शन ए तो सेक्शन ए की, सेक्शन बी की, और ओवरऑल कट ऑफ को खासा ध्यान में रखना है और नेगेटिव मार्किंग को भी ध्यान में रखना है। आज वाला टेस्ट प्लीज़ आप लोग दे दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, और कोई डाउट हो इस वीडियो में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, जो लोग नेवी हमारी तैयारी करें उनके साथ शेयर करें, नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, साइंस की वीडियो आएगी, तो तब तक के लिए गुड बाय। शाम को ही आएगी वीडियो, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जय हिंद।